हमारे पर कर्जे चढ़े हुए हैं। हर साल कर्जों की जो हमें किस्तें देनी पड़ती है वो बढ़ती जाती है। नून लीग उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जा वापस किया था वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की। 2.5 साल में 35,000 अरब का कर्जा वापस किया। नून लीग ने 20,000 अरब लौटाए थे। बदकिस्मती से गुज़िश्ता हुकूमतों ने ऐसे कर्जे ले लिए जिनसे मजीद मकरूज हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फराज टाउन अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा तामीराती शोबा रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहिया भी तेज रफ्तारी से चल रहा है। कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक दिलवाने का आज़म। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। शारा फैसल पर कसीरुल मंजिला नस्ला टावर की तामीर पर इजहार नाराजी। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा कमिश्नर कराची ने खुद इंक्वायरी क्यों नहीं की। सबसे ज्यादा घपले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किए। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट और वजीर आला हाउस भी अलॉट कर देंगे। वजीर आला को भी नहीं मालूम कि शहर को ठीक कैसे करेंगे। अदालती हुक्म पर SPCA का नस्ला टावर के मालिक को नोटिस। 7 दिनों में खाली करने की हिदायत। कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का रफाई प्लॉट्स पर कायम शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कमिश्नर कराची को तमाम इलाकों में कार्रवाई का इख्तियार मिल गया। बाग इब्न कासिम से मुत्तसिल पार्क की बहाली और किडनी हिल के अतराफ गैर कानूनी तजावुजात भी खत्म करने का हुक्म। से लेके नीचे तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें करोड़ों रुपए मंथली वीकली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस हो गई, पॉलिटिकल शख्सियात हो गई, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। पैसा फेंक तमाशा देख। कराची में गैर कानूनी तामीरात का काला धंधा। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस कारिंदे ने समा को सब बताया। कहा ग्राउंड +1 की इजाजत लेने जाओ तो धक्के खाकर थक जाओ। नोट दो और 6 माह में 4 फ्लोर बना लो। DG से लेकर नीचे तक सब बहती गंगा में हाथ धोते हैं। हर इलाके का अपना खाता। पुलिस हो या सियासी शख्सियात, गंदे धंधे में सब मुलव्विस। चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा। मैंने तो ये कहा है कि फिल फॉर, यानी आज से कल जो गुजरा था, मैंने उस वक्त कहा इस वक्त आप ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे। वज़ीर आला सिंध ने नई मरदमशुमारी का मुतालबा कर दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। चारों सूबों को हालिया मरदमशुमारी के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में अस्पतालों के कंट्रोल पर बात हुई। इमरान खान चाहते हैं कि अस्पताल सिंध हुकूमत चलाती रहे। ऑपोजिशन हलकों में नई सफबंदी की तैयारी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की ANP रहनुमाओं से मुलाकात। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। नैयर बुखारी ने कहा PDM के मुस्तकबिल का फैसला CEC इजलास में ज़ेरे गौर आएगा। मियां इफ्तिखार बोले PDM खत्म हो गई, वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी और जब मुस्लिम लीग नून की दोनों के चेयरमैन सामने आए तो हमारे लिए तो एक ही रास्ता था कि एक कोड देना था। तो हमारा इंतखाब पीपल्स पार्टी रहा है। पंजाब हुकूमत उनकी दाई जेब में, वफाकी हुकूमत उनकी बाई जेब में मौजूद है। उनके साथ जो लोग कल यहाँ पे आए थे उनसे ज़्यादा लोग उनके साथ हैं। वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। जहांगीर तरीन चाहें तो हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कल तक पंजाब हुकूमत उनकी दाएं जेब और वफाकी हुकूमत बाएं जेब में थी। यह भी बता दिया कि जहांगीर तरीन या परवेज इलाही ने अब तक नून लीग से राब्ता नहीं किया। फिरदौस आशिक का जवाबी वाह। बोली जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का अहम सुतून है, यकीन है वो सुरखरू होंगे। जो जहांगीर तरीन साहब ने रास्ता अपनाया अदालतों का और कानून का, ये उनका हक है। कानून की अदालत में वो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट तस्लीम नहीं करते। 7 वोटों को मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। प्रिजाइडिंग अफसर के गलत फैसले का हल तहरीक अदम एतमाद नहीं। तहरीक लाने का मतलब सादिक संजरानी को पहले चेयरमैन तस्लीम करना है।
मुनसिफाना इलेक्शन पे किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी को धांधली की इजाज़त नहीं होगी। अपने फ़राइज़ सही तरीके से अदा करें। पिछली दफ़ा जो कोताहियाँ उनसे हुई हैं उसको रिपीट न करें। इस बार भी डस्का के बक्से धुंध में गुम ना हो जाएं। NA-75 में रेंजर्स तैनात, फौज भी रहेगी तैयार। जुमे को फिर सजेगा मैदान। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के उम्मीदवारों और इंतखाबी अमले से मुलाकात। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मशरकी सरहदों की सूरत हाल और LOC के बारे में पाक भारत DGMOs के राबितों का जायजा। मजलूम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा। ISPR के मुताबिक मुल्क की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियां और हालिया फौजी मशक़ें, इस पर इत्मीनान का इजहार। नया माली साल आएगा, टैक्सों का तूफान लाएगा। IMF ने पाकिस्तान कंट्री रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। सालाना टैक्स हदफ 1272 अरब इजाफे से 5963 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए तक वसूल। बिजली गैस मजीद महंगी। हुकूमत ने नए टैक्स एमनेस्टी स्कीम ना लाने की भी करा दी यकीन दहानी। लोगों को सिर्फ कोरोना से ही नहीं बेरोजगारी से भी बचाना है। आलमी वबा से लाखों अफराद बेरोजगार हुए, करोड़ों मकरूज हो गए। आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का D8 वर्चुअल समिट से खिताब। पाकिस्तान में कातिल वायरस मजीद 98 अफराद की जानें ले गया। 5329 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.7% हो गई। शिकारपुर में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। जतोई बिरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान कच्चे के इलाके में फायरिंग का तबादला। 6 अफराद जान से गए, 8 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खुशाब में अदालत पेशी पर गए 4 अफराद का कत्ल। लवाहिकीन का लाशें खट्टा चौक में रखकर एहतजाज। सरगोदा मियावाली रोड को टायर जलाकर बंद कर दिया। कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, मुतालिबा किया। कराची में मजदूर का हाथ कलाई से कटकर जुदा हुआ। फौरी तिब्बी इमदाद काम कर गई। डॉक्टर्स ने 10 घंटे तवील सर्जरी के बाद हाथ जोड़ दिया। डॉक्टर आकिल शाह का कहना है शरियानों को जोड़ना मुश्किल था। खुशकिस्मती से बासित का ऑपरेशन कामयाब रहा। वो गई थी असल में वैक्सीन लगवाने के लिए, फिर वहाँ उसके टेस्ट हुए तो गलतफहमी हो गई। उसे मुझे फोन किया, मैं ठीक होकर अब घर आ गई हूँ। ये सब झूठ है। मीरा अमेरिका के मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुई। मीरा जी की वालिदा शफकत ज़हरा की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा बेटी के बारे में ऐसा सुनकर सख्त तकलीफ हुई। मीरा सेहतमंद है, जल्द वापस आ जाएगी। ऑलराउंडर फवाद आलम का क्रिकेट के बाद अदाकारी में भी डेब्यू। पहली ड्रामा सीरीज खुदकुश मोहब्बत का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फवाद आलम सीरीज में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। और थाईलैंड में मगरमच्छ के साइज की मॉनिटर छिपकली जनरल स्टोर में घुस आई। खरीदारों और अमले की चीखें निकल गईं। रेस्क्यू टीमों ने 6 फीट की छिपकली को बाहर निकाला।